चलिए साथियों, आइए अपने आज के इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी हेडिंग डालें, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पार्ट 2। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि पार्ट 1 में मैंने आप सभी के साथ क्या कुछ डिस्कस किया था। पहले आप सभी मुझे कमेंट करके एक बार ये बताएं कि डेवलपमेंट टॉपिक का पार्ट 1 आप में से किस साथी ने ज्वाइन नहीं किया था। सोन किया भाई आपने। क्लास में आना है सुपर टेट के इस बैच 3 में। मैं अजय सिंह खर्ब सीडीपी की आपकी जितनी भी क्लासेस लूंगा, ये टाइम आप नोट कर लो, 4:30 पर इस बैच में होंगी। क्या बात हुई आशु? तो चलो, अब तो सभी को पता चल गया है कि आपका बैच शुरू हो गया है। पार्ट 1 की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है? उस क्लास को आप देख लेना। अब हम पार्ट 2 की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, कुछ बातें मैं पार्ट 1 की भी रिवाइज कर दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं, डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। विकास एक जीवन भर की प्रक्रिया है। तो हमारे जीवन की शुरुआत कहां से होती है साथियों? हमारे जीवन की शुरुआत होती है गर्भधान से। और गर्भधान से शुरू होकर के ये चलता है मृत्यु तक। फ्रॉम कंसेप्शन टू टिल डेथ। तो साथियों, जब हमारा जीवन शुरू हुआ तो विकास की शुरुआत हो गई, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वोम टू टॉम भी आप इसे लिख सकते हैं। गर्भ से कब्र तक। अगली बात, डेवलपमेंट चेंजेस को दर्शाता है। द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन बीइंग्स। विकास शब्द का तात्पर्य मानव में होने वाले परिवर्तनों से है, ठीक है? विकास शब्द का तात्पर्य मानव में होने वाले परिवर्तनों से है। साथियों, ये परिवर्तन किस तरीके के होते हैं और इनकी शुरुआत कब से हो जाती है? गर्भधान के समय से ही इन सभी चेंजेस की शुरुआत हो जाती है। ये परिवर्तन होते हैं दो तरीके के। एक होते हैं गुणात्मक परिवर्तन, तो एक और होते हैं मात्रात्मक परिवर्तन। ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूं डेवलपमेंट टॉपिक के पार्ट 1 में। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जरा उस बात पर अभी हम ध्यान देते हैं। साथियों, जो गुणात्मक परिवर्तन, जो क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, वो हमारे अंदर होने वाले जो बेहतरी है, जो इंप्रूवमेंट है, उसको दर्शाते हैं। हमारे शरीर के द्वारा, हमारे शरीर के अंगों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उनकी बेहतरी से संबंधित होते हैं। और जो मात्रात्मक क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, ये हमारे शरीर के आकार आदि में परिवर्तन से संबंधित होते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव चेंजेस, मात्रात्मक चेंजेस, परिवर्तन की यहाँ पे बात हो रही है, इसे हम वृद्धि भी कह देते हैं, क्योंकि हमारे होने वाले वो परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, उन्हें हम ग्रोथ कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रोथ, वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेडिंग डालें सभी। वृद्धि
वृद्धि और विकास में अंतर। एक एक पॉइंट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सब भी बताएंगे। अंकित, आनंद, प्रियंका, नीलम, श्वेता, सभी साथियों की ओर से वृद्धि और विकास को लेकर के एक एक पॉइंट तो भाई बताया ही जाना चाहिए। बता दोगे एक एक पॉइंट तो सभी? सभी ने बीएड की हुई है? सभी ने डीएलएड वगैरह कोई ना कोई डिप्लोमा डिग्री कोर्स तो किया है? बहुत बेहतरीन। ऐसे ही सभी साथी बताते रहिएगा मुझे। चलिए, तो अब पहले मैं बात कर रहा हूं वृद्धि के बारे में, फिर मैं बात करूंगा विकास के बारे में। तो हेडिंग डालो पहले सभी, वृद्धि की, ग्रोथ की। साथियों, जो हमारी वृद्धि है, सबसे पहला पॉइंट वो मात्रात्मक होती है। दूसरा पॉइंट, हम उसे माप सकते हैं, उसका मापन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, जो हमारी वृद्धि होती है वो रुक जाती है। फोर्थ पॉइंट, जो हमारी वृद्धि है वो सिर्फ शारीरिक होती है, व्यापक नहीं होती, संकीर्ण होती है, एक पक्ष से संबंधित है, ठीक है, कम होती है, छोटी होती है। अगली बात, जो हमारी वृद्धि है, मेरे साथियों आप याद रखेंगे इस बात को कि वो आंतरिक नहीं, बाह्य होती है। इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्वांटिटेटिव मापन को वी कैन मीजर। रुक जाती है, स्टॉप्स आफ्टर, कब रुकती है? ग्रोथ जो आप लोगों की है, जो वृद्धि है वो रुक जाती है। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आने पर, परिपक्वता आने पर। और परिपक्वता कब आती है? परिपक्वता आती है मेरे साथियों जब हम एडोलेसेंस पीरियड में पहुंचते हैं, किशोरावस्था में आते हैं। फिजिकल चेंजेस की बात आती है यहीं पर। वृद्धि है जो सिर्फ फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड है, ये संकीर्ण होती है, ठीक है, बड़ा नहीं होता, छोटे क्षेत्र से संबंधित होती है। सो वी कैन से दैट कि ये नैरो होती है, ये एक्सट्रिंसिक होती है, एक्सटर्नल होती है, इंटरनल नहीं होती। अगली बात, जो हमारी वृद्धि है मेरे साथियों, ये हमारे शरीर के आकार में परिवर्तन से संबंधित है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विकास के बारे में। साथियों, जो हमारा विकास है वो गुणात्मक होता है। इंग्लिश में आप लिखेंगे क्वालिटेटिव।
हर एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी किसी भी साथी को। बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे सभी पॉइंट्स को ना। मापन इसका नहीं हो सकता, माप नहीं सकते, कांट मेजर, कैन नॉट मेजर। उसके बाद अगला पॉइंट, ये रुकती नहीं है, जीवन भर चलती रहती है, जीवन पर्यंत होता है हमारा विकास। साथियों, जो हमारा डेवलपमेंट है ये सर्वांगीण होता है, सभी पक्षों का होता है। ओवरऑल चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। ये ब्रॉड होता है, व्यापक होता है। ये हमारा जो विकास है हम कहेंगे आंतरिक होता है, इंटरनल। और मैं आप सभी की स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपको ये पॉइंट जो भी मैं लिख रहा हूं वो अच्छे से दिखाई दें। जो हमारा विकास है वो शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों और गतिविधियों में बेहतरी से संबंधित है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक तो आप सभी साथी, जल्दी से एक एक स्क्रीनशॉट सभी ले लीजिए। ठीक है, चलो अब मैं आप सभी की स्क्रीन पर लौटा हूं। यहां तक के पॉइंट सभी को समझ में आ गए। अब मेरे साथियों, आपके पेपर में आपसे पूछा जाता है परिपाक काल कौन सा होता है। कंसोलिडेशन पीरियड। तो आप सभी कहेंगे 9 से 12 वर्ष के बीच में। दूसरा, आपसे पूछा जाता है ऑसिफिकेशन प्रोसेस कौन सी होती है। हिंदी में आप इसे कहते हैं अस्थिकरण की प्रक्रिया। आप लोगों को हिंट मिल गया होगा
ऑसिफिकेशन और अस्थीकरण से ही। बताओ ये किससे संबंधित हैं? मेरे साथियों, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। बिल्कुल सही कहा, हड्डियों से संबंधित। अस्थीकरण में एक शब्द छुपा हुआ है, अस्थि, और इंग्लिश में ऑसिफिकेशन में एक शब्द छुपा हुआ है, ओसी। जब कभी भी जहां भी आपको ओसी शब्द लिखा मिले, समझ जाना ये आपकी बोन्स से संबंधित है। अस्थि शब्द जहां भी लिखा मिले, समझ जाना कि आपकी हड्डियों से संबंधित है। साथियों, जब हमारा जन्म होता है तो हमारी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बताओ? सभी की ओर से इसका जवाब आना चाहिए। इससे पहले था कंसोलिडेशन पीरियड। पक्का 270 होती हैं। चलो सातों, शुरुआत में होती हैं 270, 270। फिर हो जाती हैं 350, और एक मैच्योर पर्सन की, एक परिपक्व व्यक्ति की जो हड्डियां हैं आज, वो कितनी है आपकी मेरी? राइट आंसर होगा 206। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। अब आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नजर आ रहा होगा। नजर आया सभी को? चलो, ये सभी पॉइंट्स नोट कीजिए। विकास के सिद्धांत। साथियों, डेवलपमेंट के जितने भी पॉइंट्स थे, हम चाहते तो उन्हें एक ही क्लास में पूरा कर सकते थे, लेकिन शुरुआती क्लासेस है, मैंने इसलिए कहा था कि आप लोगों की 2 पार्ट डेवलपमेंट टॉपिक के 2 क्लासेस के माध्यम से मैं लेने वाला हूं। इसे आप लिखेंगे निरंतरता का सिद्धांत, हिंदी में। ये वाला सिद्धांत कहता है कि जो हमारा विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी भी नहीं रुकता है। जब हमारा जीवन शुरू होगा तब हमारे विकास की शुरुआत होती है। तो हमारा जीवन कब से शुरू होता है? गर्भधान से।
और कब तक चलता है? मृत्यु तक। कंसेप्शन टू टिल डेथ। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। एक क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में आएगा इस क्लास से। हिंदी में आप इसे कहेंगे एक रूपता का सिद्धांत। साथियों, ये वाला पॉइंट क्या कहना चाहता होगा? देखिए साथियों, हम सब का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है। ये क्वेश्चन एक तो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। हम लिखेंगे जनरल टू स्पेसिफिक होता है। अगली बात जो महत्वपूर्ण निकल करके आती है वो ये कि जो हमारा विकास है, जो हमारा डेवलपमेंट है, उन सभी के डेवलपमेंट की एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है। हम सभी के डेवलपमेंट का प्रॉपर एक क्रम होता है जिसे हम अपनी मन मर्जी के मुताबिक नहीं बदल सकते। साथियों, आप चाहे देखिए, किसी भी देश में कहीं पर भी किसी भी बच्चे का जन्म क्यों ना हुआ हो, सबसे पहले आप पाएंगे कि बच्चे को रोना ही आता है। उसके बाद बच्चा कूकना शुरू करता है, और कूकना शुरू करने के बाद फिर बच्चे को बकबकाना आता है ना? फिर बच्चा बकबकाना शुरू करता है। फिर आप लोग पाएंगे उसके बाद में बच्चे को फिर जाकर के कहीं स्पीकिंग बोलना आता है। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहां पर दूं। आप देखते हैं कि बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे को सिर्फ लेटना आता है। धीरे धीरे वो बच्चा बैठना शुरू करता है। फिर कहीं जाकर वो बच्चा खड़ा होना शुरू करेगा, और फिर कहीं जाकर के उसके बाद में वो बच्चा, मेरे साथियों, चलना शुरू करता है। ऐसा ही होता है। तो विकास का एक प्रॉपर क्रम होता है और उस क्रम के अनुसार ही हम सभी का विकास चलता है। चलिए, उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। साथियों, मैं, आप, हम सभी साथी क्या एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? हम पाएंगे कि हम सभी साथी एक दूसरे से अलग होते हैं, काफी अलग होते हैं। और हमारे अलग होने के कारण क्या है? थोड़ा बहुत चेंज होता है रूपम जी। हम सभी एक दूसरे से अलग रहते हैं, हम सभी के अंदर भिन्नताएं होती हैं, एक जैसे नहीं होते। कारण है सिर्फ दो, और वो हैं हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी और एनवायरमेंट के टॉपिक पर आप लोगों की क्लास होगी।
एक और बात मैं आप सभी साथियों को यहाँ पर बता दूं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की क्लास को आप लाइव अटेंड कीजिएगा। ठीक है, अगर लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो रिकॉर्डिंग क्लास आप देखा कीजिए, अदरवाइज कोशिश ये करनी है कि लाइव ही देखें, क्योंकि लाइव के अंदर इंटरेक्शन बेहतर होता है। अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ रेट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। रेट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, विकास की गति सॉरी पहले आएगा दर, विकास की दर और गति का सिद्धांत। साथियों, हमारे विकास की जो गति होती है, क्या वो हमेशा एक जैसी होती है? नहीं, नॉट यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी नहीं होती। हम लिखेंगे एक रूपता नहीं होती। एक रूपता नहीं होती। साथियों, हमारे लगभग सभी मनोवैज्ञानिकों ने एक बात को कहा कि जीवन का जो शुरुआती समय होता है, उस समय पर हमारा विकास बहुत तेजी से होता है। अगली बात, और अगर बच्चे के अंदर आप लोगों को क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो वो शुरुआती समय में ज्यादा बेहतर ढंग से बढ़ाई जा सकती है। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, सिगमंड फ्रॉयड ने तो यहां तक कह दिया था कि शुरुआती 5 वर्षों में बच्चे के मस्तिष्क का 90% तक विकास हो जाता है। जी हाँ मेरे साथियों। चलो, अब आप सभी साथियों को यहाँ पर एक मैं स्ट्रक्चर बना करके दिखाऊंगा, उसे आप सभी बना लीजिएगा बहुत ध्यान से। चलिए बनाइए सभी। देखो साथियों, ये है इनफेंसी, और फिर ये है अर्ली चाइल्डहुड, और फिर आता है आप लोगों का लेटर चाइल्डहुड। उसके बाद आप लिखेंगे एडोलेसेंस, और फिर आप लोग लिखेंगे अडल्टहुड। ठीक है, इनफेंसी में आपका होता है फास्ट, अर्ली चाइल्डहुड में भी होता है आपका फास्ट, लेटर चाइल्डहुड में आपका होता है स्लो, एडोलेसेंस पीरियड में फास्ट और अडल्टहुड में स्लो, और वो आगे तक स्लो स्लो आपका धीमे धीमे आपका विकास चलता रहेगा। ओके, तो साथियों, हमारे जीवन का जो शुरुआती समय है, इनफेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, इसमें हमारा विकास सबसे फास्ट होता है। लेकिन कभी आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, कभी भी
कि वो कौन सा समय होता है जिस समय में बच्चे का विकास सबसे धीमी गति से होता है, तो वो अडल्टहुड होता है। अगली बात, अगर अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दोनों में से पूछा जाए किसमें फास्ट और किसमें स्लो होता है, तो आप कहोगे अर्ली चाइल्डहुड में फास्ट होता है, लेटर चाइल्डहुड में स्लो होता है। चलिए अगला पॉइंट आप लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड होगा? परस्पर संबंधता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। आपको याद होगा डेवलपमेंट टॉपिक के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था हमारे विकास के क्षेत्र होते हैं, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल, इमोशनल, लैंग्वेज। याद है आप लोगों को? सभी को याद है अच्छे से? मान लीजिए कि कभी हमारी दादी या मम्मी को जब हेडेक हो रहा होता है, सिर में दर्द, तो वो एकदम तेज से बोलकर ये कहती हैं, बंद कर दो इस टीवी को, फूंक दूंगी, आग लगा दूंगी। इस तरीके से डांटती हैं हमें, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में वैसा नहीं कहती। जब कोई बीमार हो जाता है तो बीमारी में आप पाएंगे कि वो व्यक्ति गुस्सा ज्यादा करने लगता है। समस्या शरीर में आई, मेंटली डिस्टर्ब खुद को उसने महसूस किया, इमोशनली भी डिस्टर्ब हो गया, गुस्सा ज्यादा करने लगा। तो हमारे विकास के जितने भी क्षेत्र होते हैं वो सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। और कहा भी गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ओके, चलिए इसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन। अभी एचटेट में प्रश्न आया था इसमें, और यूपी टेट में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे आप कहते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। आपसे पूछा जाएगा क्या विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, क्या विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है? आप सभी साथी कहेंगे हाँ, विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। साथियों याद कीजिए, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, जब आप स्कूल में जाते थे, तो जो आपके टीचर हैं वो बहुत बार आप लोगों को ये कहते थे कि, या किसी के बारे में आपको कहते सुना होगा कि ये बच्चा बड़ा होकर के टीचर बनेगा, ये बच्चा बड़ा होकर के वकील बनेगा, ये इंस्पेक्टर बनेगा, ये रेसलर बनेगा, ये बॉक्सर बनेगा। उस समय पर जिस तरीके के जैसे परिवर्तन बच्चे के अंदर होते हुए नजर आते थे, उसके शिक्षक, उसके माँ बाप, उसके
आसपास के माहौल के लोग उसके बारे में कुछ उसी तरीके की बातें कहा करते थे। तो वो एक तरीके का विकास का पूर्वानुमान ही था। लेकिन एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि विकास का जैसा पूर्वानुमान लगाया जाए वैसा ही मिले, क्योंकि विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बदलाव हो सकता है और होता रहता है। चलिए, उसके बाद में एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सडन डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ सडन डेवलपमेंट, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। साथियों, ये आकस्मिक विकास का जो सिद्धांत है, एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है ये दिया किसने, तो आप सभी बताएंगे ये देने वाले व्यक्ति जो हैं उनका नाम है स्टेनले हॉल, जिन्होंने एडोलेसेंस नाम से किताब भी लिखी। वो कहते हैं ये वाला जो सिद्धांत है ये आपके किशोरावस्था से संबंधित है, एडोलेसेंस पीरियड से संबंधित है। इन्होंने कहा किशोरावस्था की शुरुआत में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में फिजिकली, शारीरिक तौर पर और संवेगात्मक तौर पर इमोशनली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उन्हीं चेंजेस को प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन कहा है। नहीं, इसको भूल जाओ, ये तो बता दिया है। प्रिंसिपल ऑफ सडन डेवलपमेंट, आकस्मिक विकास का सिद्धांत कहा है स्टेनले हॉल ने। मेरे साथियों, हमारा जो विकास होता है वो प्रभावित किससे होता है? बताइए, वो कौन सी दो चीज हैं जिनसे हमारा विकास प्रभावित होता है? सभी बताइएगा। साथियों, वो हैं हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंजेस, कि भाई जो विकास है वो चेंजेस को दर्शाता है। चेंजेस इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये चेंजेस हमारे अंदर होते हैं वंशानुक्रम और वातावरण की वजह से। तो वुडवर्थ कहते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर इक्वली एसेंशियल, दोनों बराबर रूप से ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक को हम कम या ज्यादा नहीं कह सकते, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बालक के विकास के लिए। विशेषताएं सभी मिलती हैं वंशानुक्रम से, और उन्हें विकसित करने का कार्य किया जाता है एनवायरनमेंट के द्वारा। इज क्लियर? सभी को अच्छे से समझ में आया? चलिए, अभी 2-3 मिनट आप लोगों से बातें करते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है फिर से देख लीजिएगा। अगर आपको जरूरत महसूस होती है किसी भी तरीके की, और फोकस हमारी पढ़ाई पर होगा। अगर किसी साथी का कोई पॉइंट रह जाता है या कोई हड्डियों के बनने से संबंधित होता है, शुरुआती समय में कूकना का अर्थ होता है कबूतर की तरह जो बच्चा आवाज करता है, क्वींग, जंगलवीर जी। ऑसिफिकेशन प्रोसेस में हड्डियों के बनने से संबंधित होता है। शुरुआती समय में 270 होती हैं, फिर छोटी छोटी नई और हड्डियां बन करके 350 हो जाती हैं, फिर वो सभी आपस में जुड़ करके छोटी छोटी हड्डियों से बड़ी हड्डियां बनकर लास्ट में 206 हड्डी एक परिपक्व व्यक्ति के अंदर होती हैं। हेरिडिटी को हिंदी में वंशानुक्रम कहते हैं, एनवायरमेंट को वातावरण कहते हैं।